अच्छा समीरा, हमने जो है ये पढ़ा था, यहाँ से आज हमने पढ़ा था ना, कल हमने लास्ट जो हमारा लेसन था वो हमने पहला और ये दूसरा पैराग्राफ पढ़ा था। अब हम यहाँ से पढ़ रहे हैं दिस इज़ द वे शी लुक्ड, कि वो इस तरह की नज़र आ रही थी। ठीक है, क्या था कि हर हेयर, अब यहाँ पे कॉमा है, आपने पॉज दे देना है। हर हेयर द कलर ऑफ अ कैरेट, ठीक है, जो उसके बाल थे वो कैरेट के कलर के थे। वॉज ब्रेडेड इन टू टाइट ब्रेड्स, और जो उसके बाल थे वो बंधे हुए थे दो टाइट चुटियों में, जैसे आप पोनी बनाती हैं दो, ठीक है, इसमें चुटियों में बंधे थे। ब्रेड्स मतलब चुटिया, और ब्रेडेड मतलब बंधे हुए थे, गूंदे हुए थे। दैट स्टक स्ट्रेट आउट, ठीक है, स्ट्रेट STRAIGHT, स्ट्रेट आउट, जो कि स्टक थे स्ट्रेट आउट मतलब बिल्कुल सीधे खड़े हुए। हर नोज वॉज द शेप ऑफ अ वेरी स्मॉल पोटैटो, जो उसकी जो नोज थी वो किस शेप की थी, छोटे आलू के शेप की। आम आदमी की, नॉर्मल इंसान की ऐसी शेप नहीं होती। एंड वॉज डॉटेड, इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे डॉट, DOT डॉट, तो डॉट TED टेड, डॉटेड ऑल ओवर विद फ्रैकल्स। आगे जो इसकी लफ्ज है वो है फ्रैकल्स। फ्रैकल्स कहते हैं झुर्रियों को। तो इसकी जो ये फेस है ना, तुम फेस पे ही देख लो ना, डॉट 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 डॉट, ये इसे हम क्या कहेंगे कि वो पूरे जो चेहरे पे ना उसके फ्रैकल्स से मतलब क्लीन फेयर उसका फेस नहीं था। अब हम, अच्छा, इट मस्ट बी एडमिटेड दैट द माउथ अंडर दिस नोज वॉज अ वेरी वाइड वन। ठीक है, ये तो माना जा चुका था कि जो उसका जो मुंह है, जो जिससे खाना खाते हैं ना, मुंह जो है, तो वो उसकी नोज के नीचे था, मतलब जो होता है बहुत चौड़ा था। उसका जो मुंह था वो बहुत चौड़ा था, विथ स्ट्रॉन्ग वाइट टीथ, ठीक है, वाइट टीथ, उसके मजबूत, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, मजबूत सफ़ेद दांत थे उसके, और जो उसका मुंह था वो बहुत चौड़ा था। हर ड्रेस वॉज रेदर अनयूजुअल, उसका जो ड्रेस था ना वो अनयूजुअल था, मतलब आम, गैर मामूली था। अनयूजुअल कैसे प्रोनाउंस करोगी, UNUN, ठीक है, अनयूजुअल। अनयूजुअल मतलब गैर मामूली था, जैसे एक आम लोग जो ड्रेस पहनते हैं कॉमन ड्रेस, वो नहीं था, गैर मामूली था। पिपी हैड मेड इट हर सेल्फ, ठीक है, हर सेल्फ का मतलब है खुद। पिपी ने वो ड्रेस जो था, मेड, MADE, इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे, मेड। उसने, मेड का मतलब होता है बनाना, उसने खुद बनाया था। शी हैड मेंट इट टू बी ब्लू, और वो इसको ब्लू मानती थी, ब्लू चाहती थी, है ना, ब्लू चाहती थी, वो इसको ब्लू चाहती थी, ठीक है, ब्लू चाहती थी। बट देयर वॉजंट क्वाइट इनफ ब्लू क्लॉथ, ठीक है ना, लेकिन वो इतना ब्लू जो था कपड़ा नहीं था। सो लिहाजा पिपी हैड स्यूड, स्यूड SEW, स्यूड, स्यू कहते हैं सीने को, और ईडी लग के स्यूड हो गया। स्यू मतलब सीना, और स्यूड सिया, ठीक है। लिटिल रेड पीसेस, जो इसकी, अब तुम देखो, यहाँ तो मेरे पास पिक्चर नहीं आ रही, लेकिन तुम अगर इसकी पिक्चर पे देखोगी तो इसके जो ब्लू कलर का ड्रेस है उस पर जगह जगह रैग्स लगे हुए, RAG, रैग्स। तो वो जो रैग्स हैं, रैग्स का मतलब होते हैं कपड़ों के छोटे छोटे पीसेस। तो उसने उस अपने ब्लू क्लॉथ पर रेड पीसेस क्या किए हुए थे, सिए हुए थे, ऑन इट मतलब उस ड्रेस पर, हेयर एंड देयर, हेयर
एंड देयर, इसका मतलब है यहाँ और वहाँ। ऑन हर लॉन्ग थिन लेग्स, उसकी जो लंबी टांगे थी ना, she wore a pair of long stockings, ठीक है, उसने अपनी लंबी लेग्स टांगों पर पहने हुए थे। वोर कहते हैं WORE, वोर कहते हैं पहनने को। अ पेयर ऑफ लॉन्ग स्टॉकिंग, लंबे मोज़ों की जोड़ी। स्टॉकिंग कहते हैं जो वो मोजे जो आपके घुटने तक आते हैं उनको स्टॉकिंग्स कहते हैं। पेयर का मतलब होती है जोड़ी। आप दो जो मोजे हैं ना, आपके दोनों जो मोजे होंगे उसको आप कहेंगी अ पेयर ऑफ सॉक्स। जूते को क्या कहेंगी? अ पेयर ऑफ शूज। ठीक है, आप उसको कहेंगी वेयर इज माई अ पेयर ऑफ शूज। तो इसी तरह से उसने क्या पहना हुआ था, एक पाँव में तो मोजा नहीं पहना हुआ था ना, तो इसलिए इसको कहेंगे अ पेयर ऑफ लॉन्ग स्टॉकिंग्स। वन ब्राउन एंड अदर ब्लैक, एक उसका ब्राउन था और दूसरा ब्लैक यानी कि काला था। शी हैड ऑन अ पेयर ऑफ ब्लैक शूज, और उस पर उसने अ पेयर, देखो ये मैंने यहाँ बताया ना, पेयर एयर होता है ना, AIR एयर, इसमें आप P लगा देंगी तो हो जाएगा पेयर। ठीक है, पेयर मतलब जोड़ा, जूतों का, मोजों का जोड़ा, जूतों का जोड़ा। पेयर ऑफ ब्लैक शूज, और उसने जो है ब्लैक काले कलर के जूते पहने हुए थे। That were exactly twice as long as her feet, और जो उसके जो जूते थे ना वो बिल्कुल उसके जो पाँव है ना उसके डबल साइज के थे। ट्वाइस का मतलब होता है डबल, टू होता है ना टू, ट्वाइस मतलब डबल। एज लॉन्ग एज हर फीट मतलब जितने उसके लंबे पाँव थे ना उससे ज़्यादा लंबे जो थे उसके डबल साइज के उसके जूते थे। अपन तस्वीर में देखो कितने बड़े जूते। हर फादर हैड बॉट, इसे क्या पढ़ेंगे? बॉट। बॉट का मतलब होता है खरीदा। ठीक है, उसके फादर ने खरीदे थे दीज शूज, दीज का मतलब है ये जूते। फॉर हर, उसके लिए, इन साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका एक कंट्री नेम है, और जैसे आपका कंट्री नेम पाकिस्तान है इसी तरह से ये जो है साउथ अमेरिका से उसके फादर ने खरीदे थे। सो दैट पीपी वुड हैव समथिंग टू ग्रो इनटू, तो मतलब पीपी ऐसा था कि जैसे पीपी जो है वो उसमें ग्रो हो जाएगी, उसका जो है इतने बड़े थे कि वो ग्रो होके उसकी साइज के हो जाएंगे। शी लव्ड देम, वो उनको बहुत पसंद करती थी। लव्ड देम मतलब वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद थे। एंड शी नेवर वांटेड टू वेयर एनी अदर्स, और वो नहीं चाहती थी कि कोई और जूते पहने। ठीक है, ये वेयर है, वेयर का मतलब पहने यानी कि पहनना, जूते पहनना, कपड़े पहनना, मोजे पहनना। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने ये पढ़ा था ना WORE, वोर, इसका मतलब है ये पहना, और ये लिखा, इसका मतलब है पहनती। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा हो गया आज का सबक। अब मैं ये आपको दे रही हूँ अगला, ताकि आप इसको पढ़ें, तो हम इसको जब नेक्स्ट क्लास होगी हम इसको मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, ये अब आपका नेक्स्ट है जो कि हम पढ़ रहे हैं, इसको मैं एडवांस में आपको दे रही हूँ, आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे। बट द थिंग दैट मेड टॉमी एंड एनिका ओपन देयर आईज widest of all was the monkey sitting on her strange girl's shoulder. ठीक है, बट लेकिन the thing, जो चीज थी, that made टॉमी एंड एनिका के, लेकिन जो जिस चीज ने टॉमी और एनिका को बना दिया था, ये कर दिया था कि ओपन देयर आइज वाइडेस्ट ऑफ ऑल वॉज, कि उनकी आंखें जो है वो बहुत ज़्यादा
जैसे कोई हैरत की चीज होती है, आप देखती है ना बहुत गौर से आंखें बड़ी बड़ी खोल के उन्होंने जो सबसे ज्यादा हैरत जो उनको जिसने उनको जो है आंखें बड़ी बड़ी खोल के उनको हैरत में मजबूर कर दिया था, वो क्या चीज थी? ऑफ ऑल वॉज द मंकी सिटिंग ऑन द स्ट्रेंज गर्ल। स्ट्रेंज कहते हैं अजनबी। अजनबी थी ना, अजनबी कौन होता है? जो आपके लिए गैर होता है। सिटिंग मतलब बैठा हुआ था। तो इन सब के चीज़ों पर जो सबसे जो चीज़ें ऐसी चीज़ें से उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, चौड़ी चौड़ी आंखें, बड़ी बड़ी आंखें खुल गई, वो ये था कि उसकी जो शोल्डर है, कंधे पे मंकी बैठा हुआ था। ठीक है, इट वॉज अ लिटिल मंकी, वो एक छोटा सा बंदर था। ड्रेस्ड, ड्रेस्ड का मतलब है कि वो पहना हुआ था, उसके जो कपड़े थे। DRESS, ड्रेस। ड्रेस का मतलब है आपका जो भी कपड़े होंगे, लेकिन ड्रेस मतलब जो पहने हुए कपड़े। इन ब्लू पैंट्स, ठीक है, वो क्या पहना हुआ था? ब्लू पैंट पहना हुआ था। ठीक है, अ येलो जैकेट, और जो उसने जो जैकेट पहनी हुई थी वो येलो थी। एंड अ वाइट स्ट्रॉ हेड। स्ट्रॉ कहते हैं तिनका। जो उसकी हेड थी ना वो तिनके की बनी हुई थी। अगर आप इसकी पिक्चर को गौर से देखें, जो उसके सर पे टोपी है वो स्ट्रॉ की बनी हुई। स्ट्रॉ कहते हैं तिनके की, तिनके की बुनी हुई थी वो हेड। ठीक है, पिपी वॉक्ड along the street। पिपी जो थी वो चल रही थी स्ट्रीट। स्ट्रीट कहते हैं गली में। वॉक्ड, वॉक इसमें एल है, WALKED, तो हम इसमें एल की आवाज नहीं निकालेंगे, इसे वॉल्ट नहीं पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे वॉक। ठीक है, वैसे पढ़ेंगे वॉक लेकिन ईडी लगेगा तो वॉक्ड। ठीक है, इसमें एल हम नहीं पढ़ेंगे। along the street with one foot on the sidewalk। साइडवॉक किसे कहते हैं? जो रोड के साथ एक फुटपाथ होती है ना, रोड पे गाड़ियां चलती हैं और फुटपाथ होती है जहाँ पे लोग पैदल चलते हैं, उसे कहते हैं साइड वॉक। तो वॉक नहीं पढ़ेंगे इसे हम पढ़ेंगे साइड वॉक, यानी कि फुटपाथ। एंड द अदर इन गटर। गटर किसे कहते हैं? जो गंदी जगह होती है ना, कचरा कूड़े की जगह, गंदी जगह, उससे हम कहते हैं गटर, GUTTER, गटर। पिपी चल रही थी स्ट्रीट में, उसका एक जो पाँव था ना वो था साइड यानी कि फुटपाथ पे, और जो दूसरा पाँव वो रख के चल रही थी वो गंदी जगह पे रखती थी। आगे अगर आप चलेंगे दोनों पाँव फुटपाथ पे रख के चलेंगी या रोड पे, मगर वो एक फुटपाथ पे रख के चल रही थी और एक गंदी जगह पे रख के चल रही थी। टॉमी एंड एनिका वॉश्ड, वॉश्ड WATCH वॉच, और ED लग के क्या प्रोनाउंस करेंगे? वॉश्ड। क्या करेंगे? वॉश्ड। टॉमी और एनिका वॉश्ड, वॉश्ड का मतलब है देखा। क्या देखा? एज लॉन्ग एज दे कुड सी हर, जितना दूर, जितना लंबा दूर तक उसको देख सकते थे उसको देखा। ठीक है, मतलब वो चलती जा रही थी ना, तो जहां तक वो चलती जा रही थी, एज लॉन्ग एज दे कुड, COULD, इसमें भी एल हम नहीं पढ़ेंगे, कुड नहीं पढ़ेंगे, हमसे पढ़ेंगे कुड सी हर। वो चलती जा रही थी ना एक साइड वॉक पर, फुटपाथ पे पाँव रख के और गटर पे, तो टॉमी और अनिका इसको देखते जा रहे थे कि कैसे अजीब तरीके से चल रही है, और जहां तक वो नजर आती है उसको खड़े हुए देखते जा रहे थे। इन अ लिटिल व्हाइल, लिटिल कहते हैं, वैसे तो लिटिल का मतलब आपको छोटा समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर है थोड़ी देर बाद। शी केम बैक, वापस आ गई, जिस रूट से चल रही थी ना वहीं से वापस आ गई। एंड नाउ शी वॉज वॉकिंग बैकवर्ड। अब जो वो वापस आ रही थी ना, तो वो घूम के आती नहीं, वो उसी तरह से पीछे, कदमों से पीछे वापस आने लगी। बैकवर्ड ना, जैसे आप वापस आएंगे तो टर्न होके आप उस तरफ मुंह करके आएंगे, नहीं, वो पीछे की तरफ उछलने लगी। ठीक है, दैट वॉज बिकॉज, ये इसलिए हुआ कि शी did not, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे didn't want to turn around to get home, क्योंकि वो मुड़ना नहीं चाहती थी, अपने घर आने के लिए वो मुड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो पीछे की तरफ
उल्टा चलने लगी। वो नहीं चाहती थी कि वो सीधी होके आए, वो टर्न और के वो घूमे और फिर आए, वो उसी तरह से पीछे की तरफ चलने लगी। When she reached, REACH, reach, ED की आवाज जब आएगी तो क्या हम प्रोनाउंस करेंगे? reached Tommy's and Annika's gate, she stopped मतलब वो रुक गई। जब वो when का मतलब है जब, she reached वो पहुंची, reach का मतलब है पहुंची, Tommy's and Annika's gate, टॉमी और एनिका के दरवाजे पर, she stopped वो रुक गई। कौन रुक गई? पिपी। The children looked at each other in silence। अब ये सारा नजारा तो बच्चे कब से देख रहे थे। अब जब उन्होंने देखा कि पिपी उनके गेट के पास आके रुक गई, वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे खामोशी से। अब दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखने लगे। एट लास्ट आखिरकार, एट लास्ट का मतलब है आखिरकार। टॉमी स्पोक का मतलब उसने बोला, उसने कहना शुरू किया। क्या? Why did you walk backward? क्या कहा कि तुम उल्टा क्यों चल रही थी? Why did I walk backwards? Said पिपी। अब पिपी क्या कर रही है? उसका क्वेश्चन को रिपीट कर रही है कि मैं उल्टी क्यों चल रही थी। Why I walk backward? बैकवर्ड्स का मतलब है पीछे की तरफ चलना। एक होता है ना बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ, जब खड़े वहीं से पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया, जैसे आप बैकवर्ड काउंटिंग करती है ना। ठीक है, किसने कहा? पिपी कह रही है। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन करे, आप उसी के अल्फाज दोबारा रिवाइज रिपीट करते हैं, इसी तरह से ये कह रही है कि मैं उल्टा क्यों चल रही थी। Isn't this a free country? Isn't मतलब क्या नहीं है ये एक आजाद मुल्क। फ्री कहते हैं, वैसे तो आप फ्री का मतलब फ्री समझती बगैर पैसों के, लेकिन यहाँ पर फ्री से मतलब है आजाद ना, फ्री कंट्री। Can't a person walk anyway she wants to? Can't का मतलब कि नहीं, कैन नॉट, क्या? Can't a person walk anyway? क्या नहीं चल सकता? पर्सन मतलब कोई शख्स, एनीवे किसी भी तरह से, शी वॉन्ट्स टू जैसे वो चाहे। कांट अ पर्सन, पीपी कह रही कि कोई भी पर्सन नहीं चल सकता किसी भी तरह जैसा कि वो चाहे। लेट मी टेल यू दैट इन इजिप्ट, मतलब मुझे बताने दो, मतलब लेट मी टेल यू मैं तुम्हें बताती हूँ कि इन इजिप्ट। अब जैसे अभी हमने यहाँ पे एक कंट्री पढ़ा था ना, साउथ अफ्रीका, ऊपर पढ़ा था ना मैं, साउथ अफ्रीका। इसी तरह से ये एक कंट्री का और नाम लिया इसमें, इजिप्ट। आपके कंट्री का नाम पाकिस्तान है, ऊपर हमने पढ़ा साउथ अफ्रीका, यहाँ पे क्या आया? इजिप्ट। ठीक है, अब ये कह रही है कि मुझे बताने, मतलब मैं तुम्हें बताती हूँ कि इन इजिप्ट एवरीबडी वॉक्स दैट वे, मतलब इजिप्ट में हर कोई ऐसे ही चलता है, मतलब वो सीधा नहीं चलता कोई भी, वहां पे सब उल्टे बैकवर्ड ही चलते हैं। एंड नोबडी थिंक्स, और कोई भी नहीं सोचता, इट्स द लीस्ट बिट स्ट्रेंज, कि थोड़ा सा भी कोई अजनबी चीज है, कोई अजीब सी चीज है, ऐसा कोई भी नहीं सोचता। अब ये क्यों कह रही है? क्योंकि जाहिर है यहाँ तो कोई एक बंदा सीधा सीधा जा रहा है, जब उसको वापस आना होगा तो मुड़ के वापस आएगा ना, ये मुड़ के वापस नहीं आई, ये वहीं रुक के पीछे की तरफ आने लगी। तो बच्चों को तो अजीब सा लगा। कौन से बच्चों को? बताओ कौन से बच्चों को, जल्दी बताओ। हाँ, कहाँ गई बच्चे? कौन से नाम है? टॉमी एंड अनीका को। तो इन्होंने इससे सवाल किया। जब इनसे सवाल किया तो जो पीपी साहिबा थी कहने लगी कि भाई के मैं क्यों चल रही हूँ, क्या मैं आज़ाद नहीं हूँ? मतलब मेरा जैसा दिल चाहेगा मैं चलूंगी। और मैं तुमको बताऊं
ये जो इजिप्ट कंट्री है वहां पे तो सब ऐसे ही चलते हैं और वहां तो किसी को भी अजीब नहीं लगता। ये इसने इनको जवाब दे दिया। हाउ डू यू नो, क्या है, हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता, आस्क्ड टॉमी। देखो अब ये ना तुम्हें छोटे छोटे से इन्वर्टेड कॉमा नजर आ रहा है, ये कॉमा नजर आ रहा है, इसका मतलब है ये किसी की सेइंग है, कोई कह रहा है। कौन कह रहा है ये, हाउ डू यू नो, टॉमी पूछ रहा है। इससे पहले यहाँ पर तुमने देखा था, यहाँ पे भी ये इन्वर्टेड कॉमा, ये छोटा सा लंबा सा ये लगा हुआ है कॉमा, एक ये लगा हुआ है, इसका मतलब है ये किसी की बात है, कोई कुछ कह रहा है, तो ये इसलिए इन्वर्टेड कॉमास में होता है। और ये क्वेश्चन मार्क है क्योंकि इसने क्वेश्चन किया तो इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। आस्क टॉमी, टॉमी ने पूछा, क्या पूछा, हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता, ठीक है, तुम्हें कैसे पता, क्या चीज कैसे पता, जो इसने कहा ना कि इजिप्ट में सारे लोग ऐसे ही चलते हैं, उल्टे बैकवर्ड चलते हैं। यू हैव नेवर बीन टू इजिप्ट, मतलब नेवर हैव बीन मतलब तुम तो कभी रही नहीं इजिप्ट में। हैव यू क्या रही हो, जैसे हम आपस में क्वेश्चन करते हैं ना। अब इससे कह रहा है टॉमी, यू हैव, ये जो है ना ये शॉर्ट है यू, इससे पहले जो ये लगी ना अपॉस्ट्रोफी कहलाती है, यहाँ पे HAV हैव आएगा, तो हम इसे पढ़ेंगे यू हैव, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, यू हैव। नेवर बीन, नेवर बीन का मतलब है तुम तो कभी भी नहीं रही टू इजिप्ट, इजिप्ट में। हैव यू, क्या रही हो, आई हैव नेवर बीन टू इजिप्ट, आई हैव नेवर बीन टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट कभी भी नहीं रही। इंडीड आई हैव, मतलब ये उसी सवाल को दोबारा रिपीट कर रही है, मैं कभी भी नहीं रही। इंडीड, यकीनन, आई हैव, मैं रही हूं। दर हकीकत, यानी कि इंडीड मतलब दर हकीकत, आई हैव, मैं रही हूं। दैट्स वन थिंग यू कैन बी श्योर ऑफ, श्योर ऑफ मतलब एक चीज तुमको मैं श्योर मतलब ये बताती चलूं, यकीन दिलाती चलूं। आई हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना, मैं आई हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब मैं पूरी दुनिया में रही हूँ, पूरी दुनिया घूम चुकी हूँ, पूरी दुनिया जानती हूँ। एंड सीन, और देख चुकी हूँ, सीन, सीन का मतलब है सी होता है ना, सी, उसी से निकला सीन, और देख चुकी हूँ मैनी थिंग्स स्ट्रेंजर देन पीपल वॉकिंग बैकवर्ड्स, मतलब जो इनको ये बैकवर्ड चलना स्ट्रेंज लग रहा था ना, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी चीज, गैर मामूली चीज, अजीब सी चीज। तो वो कह रही है कि मैं तो पूरी दुनिया में गई हूँ, रही हूँ और देखी है, मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें अजनबी सी, देन इसके मुकाबले में जो तुम बता रहे हो ना पीपल वॉकिंग बैकवर्ड, इसके मुकाबले मैंने और बहुत सारी अजीब सी चीजें देखी हैं। आई वंडर वॉट यू वुड हैव सेड, अब मुझे तो अजीब सा लग रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। इफ आई हैड कम अलोंग वॉकिंग ऑन माई हैंड्स द वे they do in farthest Asia, if अगर मैं चलूं along walking on my hands, अगर मैं चलूं जैसे जैसे बिल्ली नहीं चलती दो पांव, इसी तरह से जैसे हम घोड़ा बन जाते हैं, चलते हैं तो अपने हाथों के बल पे चलेंगे ना। तो अब ये कह रही है कि इफ अगर आई हैड कम अलोंग वॉकिंग ऑन माई हैंड्स, अगर मैं अपने हाथ के जरिए चलूं बिल्कुल इसी तरह से, द वे दे डू इन द फारदेस्ट, फारदेस्ट कहते हैं दूर दराज, एशिया जो है एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, एशिया के दूर दराज इलाकों में जैसे लोग चलते हैं। नाउ यू मस्ट बी लाइंग सेड टॉमी, अब ये भी अजीब सी बात हो गई ना कि ये कह रही है इस फारदेस्ट एशिया में लोग जो हैं अपने पाँव और हाथ के जरिए चलते हैं, तो अगर मैं ऐसे चलूं, तो अब टॉमी कह रहे हैं नाउ यू मस्ट बी लाइंग, अब तो तुम झूठ ही बोल रही हो। उसको यकीन ही नहीं आया, भाई अल्लाह सब सारी दुनिया में पूरी वर्ल्ड में अल्लाह ने इंसानों की चलने के लिए टांगे दी हैं, वो तो टांगों से चलते हैं। जानवर जो हैं वो उनके चार पाँव होते हैं, वो ऐसे चलते हैं। बर्ड्स के 2 फीट होते हैं। पूरी दुनिया में
जहाँ भी बर्ड्स होंगे वो ऐसे ही रहेंगे, तो पूरी दुनिया में इंसान है वो ऐसे चलेंगे। मगर इसने क्या कहा कि फारदेस्ट एशिया में तो लोग जो है वो अपने हाथों के बल चलते हैं। तो अब टॉमी ने कहा ये तो तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो, नाउ यू मस्ट बी लाइंग, अब तो तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो। पीपी थॉट, पीपी ने सोचा फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए। यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। शी सैड सैडली, उसने अफसुर्दगी में कहा, मतलब शी सेड सैडली, आई एम लाइंग, मैं झूठ बोल रही हूँ। सैड अफसुर्दगी में कहते हैं ना, हाँ जैसे मैं झूठ बोल रही हूँ। ठीक है, अब हमारा सबक ये यहाँ तक हो गया। अब तुम ये सारी को बार बार घुमा घुमा के आगे पीछे से पढ़ो, इसको देखो, इसको समझो। एक दफा वीडियो को देखो, 2 दफा देखो, फिर पढ़ो, फिर समझो, फिर हम इसको अब अपने जो हमारी लाइव क्लास होगी हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है।